हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, उसमें हम मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 8 है, ये बराबर 65 दिया हुआ है, और 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, ये बराबर 64 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक्स की मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स की पावर 8 है ना, एक्स की पावर 8 है, ये बराबर जो 65 दिया हुआ है। तो इसको क्या करिएगा, 1 माइनस एक्स की पावर जो है ये 4, इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 8 के जगह पे, और इसको 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यही बराबर तो 65 दिया हुआ है ना। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ये आ गया ए प्लस का बी यानी कि एक्स की पावर 4 इंटू ए माइनस का बी यानी कि एक्स की पावर 4। तो यहाँ से जो आ गया ये 65 ये है, और यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 4 ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर 4 के जवाब पे आप क्या दे सकते हैं, 64 दे सकते हैं, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 65 दिया हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 65/64 हो जाएगा। तो 65/64 हम यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि x की पावर 4 आ गया, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 64 मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर। देखिए यहाँ से इसको जो है क्या, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको कि x की पावर जो 4 है ये बराबर आप लिख सकते हैं 65/64 माइनस का 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो x की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 65 माइनस 64 यानी 1/64 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x की पावर 4 ये बराबर 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 8 भी होता है क्या, 2√2, इसके पावर में हम 4 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से x बराबर मेरा कितना आ गया, 1/2√2। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 1/2√2। तो जो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 1/2√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, उसके भाई सुरेंद्र को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं, यदि ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। दरअसल भूपेंद्र है, भूपेंद्र को 1 घंटा लगता है 32 रसगुल्ले खाने में, और सुरेंद्र है एस, इसको लिया हम सुरेंद्र, इसको जो है ना 3 घंटा लगता है यही 32 रसगुल्ले खाने में। तो 32 से तो 32 ऐसे ही कट गया। यहाँ से दोनों की क्षमता का अनुपात कितना आ गया, भूपेश का और सुरेंद्र की क्षमता का अनुपात आ गया 3:1। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक समीकरण हमने ये वाला समीकरण लिया जो कि दिया हुआ है भूपेंद्र 1 घंटे करता है, 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खाता है। अब बोला जाता है दोनों मिलकर, यानी कि भूपेंद्र और सुरेंद्र दोनों मिलकर जो है कितने घंटे में, मान लीजिए x घंटे में, और ये दोनों यानी 32 रसगुल्ले खाते हैं। यहाँ 32 से तो 32 कट जाएगा, और b के जवाब पे आप 3 दे सकते हैं, तो 3 × 1 हो जाएगा, और ये बराबर b और s दोनों का योग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो 4 × x, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है 3/4। ये तो घंटा में ना है 3/4, अगर आप इसको मिनट में बदलिएगा तो 3/4 इंटू का 60 करना पड़ेगा। तो 4 से ये कट गया 15, और 15 यहाँ से कितनी बार आ गया, 45। तो 45 मिनट इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 45 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न भिन्न धारिताओं, ठीक है, भिन्न भिन्न धारिताओं वाले 2 खाली पात्रों में जल की मात्रा डाली गई, ठीक है, जिससे यह पात्र 1/4 भर गया, और दूसरा पात्र जो है ना, जिसे एक पात्र जो है ना 1/4 भर गया और दूसरा पात्र 1/3 भर गया। यदि कम धारिता वाले पात्र को जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाए, यानी कम धारिता वाला जो पानी था, धारिता वाले पात्र का जो पानी जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाए, तो बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग क्या होगा वो ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। तो दरअसल ये जो है मान लीजिए 1/4 है और ये 1/3 है, ठीक है, तो इन दोनों का आप नीचे वाले का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो हमने 12 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 12 का 1/4 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3, और 12 का 1/3 करिएगा तो 4 आ जाएगा। देखिए ये छोटा पात्र है और ये जो है ये बड़ा पात्र होगा,
तो देखिए दरअसल बोला गया है कि इसमें जो है पानी की मात्रा मिलाई जाती है, बराबर मात्रा मिलाई जाती है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि कितनी मात्रा मिलाई जाती है, हम अपने मन से मान लेते हैं कि पानी की मात्रा एक मात्रा इसमें मिलाई गई और एक मात्रा पानी की इसमें मिलाई गई। अब बोला गया है कि यदि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाए, यानी कि ये जो एक डाला गया है ये इसको जो है इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया जाए, ठीक है, यानी कि इसको इसमें से निकाल के इसमें हम डाल रहे हैं, तो ये कितना इसमें जल हो गया, यानी बड़ा वाला पात्र में जो जल हो गया वो 2 हो गया और टोटल इसमें कितना था, पहले 4 था ना, तो 4 यहाँ से इस तरीके से करिएगा तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 1/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यदि ए, ठीक है, यदि ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि एन ए और एन ए 70 है और एन बी 60 है, तो एन इंटू ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि इंटरसेक्शन ऐसे होता है तो इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो देखिए दरअसल ये जो है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है एन इंटू ए प्लस का एन इंटू बी और माइनस कर दीजिए यहाँ से n इंटू ए यूनियन बी, ठीक है, n इंटू ए यूनियन बी, इस तरीके से कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान। एन ए का मान कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, प्लस का एन बी का मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है और माइनस का 110 कर दीजिए, तो इस तरीके से यानी कि ये 60 है तो 70 और 60 कितना हो जाएगा 130 और 130 माइनस का ये कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 130 में से 110 गए तो कितना बच जाएगा 20, इस तरीके से बच जाएगा, तो 20 इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है 0, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो ज्ञात करना है। दरअसल ये है ए क्यू और बी क्यू का दे रखा है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला ए प्लस बी का फॉर्मूला हम याद करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab इंटू का कितना है a प्लस का b, ये इस तरीके से है और इसका मान हमको क्या दे रखा है 0। देखिए a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, ये बराबर जो है इसका मान तो 0 हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, 3ab इंटू का a प्लस का b, यहाँ से इस तरीके से था, ये a प्लस बी गुना में है तो यहाँ बट्टे में आ जाएंगे ना, तो a प्लस बी का जो है ये होल क्यूब और बट्टे a प्लस बी यहाँ इस तरीके से आ जाएगा, ये बराबर जो है वो 3ab ही तो आएगा ना, यहाँ से इस तरीके से। तो आगे आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से आगे आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि a प्लस बी ये 3 है ना और यहाँ से एक पावर घट जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा 3ab, इस तरीके से यहाँ बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जब ये रूट हटेगा, मान लीजिए, देखिए इसको मैंने छोटा किया और देखिए यहाँ से जो ये अगर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर रूट हटेगा तो यहाँ से a प्लस का b हो जाएगा और ये बराबर सीधा बच जाएगा, कितना बच जाएगा रूट अंडर 3ab, इस तरीके से बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, रूट अंडर 3ab इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है एक तालाब को वर्षा जल से भरने में 40 मिनट लगते हैं, ठीक है, यदि पानी का स्तर प्रतिदिन 2 गुना हो तो तालाब का 1/4 भरने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए दरअसल 2 गुना क्षमता की बात कर रहा है ना, दरअसल मान लीजिए कि अगर ये पूरा 1 है तो इस पूरे 1 को भरने में इसको कितना लग रहा है 40 दिन लग रहा है, ठीक है, 40 दिन यानी कि लग रहा है इसको। अब यानी कि अगर 2 गुना होगा यानी कि अब 1/2 को अगर भरने में इसको कितना दिन लगते हैं, 1/2 को भरने में इसको 39 दिन लगते, ठीक है, तभी तो इसका 2 गुना करने में 40वें दिन में ये पूरा कर लेगा। तो हमसे बोला गया 1/4 ना, तो 1/4 यानी कि इसका आधा फिर भरने में कितना दिन लगेगा, यानी 38 दिन लगेगा। तो इस तरीके से 38 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 38 दिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 5 महिलाएं और 7 पुरुष मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले देखिए क्षमता की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो 3 पुरुष या 4 महिलाएं दे रखा है ना, यानी कि हम बात करते हैं 3 पुरुष बराबर 4 महिला के काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से मैन और वोमेन की जो क्षमता का अनुपात है वो कितना आ रहा है 4:3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बोला जाता है कि 3 या तो आप 3 महिला पुरुष ले लीजिए या 4 महिला ले लीजिए, तो हम ये क्या करते हैं 3 पुरुष लेते हैं, ये जो है 43 दिन में काम को कर रहे हैं, तो यही काम बोला जाता है
यही उसी काम को 5 महिलाएं यानी कि 5 वोमेन और 7 पुरुष यानी कि 7 मैन कितने दिन में करेंगे। देखिए दरअसल m की जगह पे 4 दे दीजिए और w की जगह पे 3 दे दीजिए। तो m की जगह पे 4 दीजिएगा तो 3, ठीक है, 3 × 4 × 43 इस तरीके से आ जाएगा। और नीचे में कितना आएगा 5w है तो w का मान 3 तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15 प्लस का ये 7 और ये m का मान 4 है तो 7 चौके 28। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 4 तिये 12 और यहाँ से जो आ जाएगा यहाँ हम यहाँ लिख ले 12 × 43, ठीक है। और उसके बाद देखिए 15 और 28 कितना हो जाएगा 28 5 33 और 10 43। तो 43 से 43 देखिए आप कट गया तो यहाँ से जो है 12 जो बच गया तो 12 दिन इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 12 दिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक आयताकार कागज के टुकड़े की जो लंबाई है वो 22 जो है ना सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। लंबाई के अनुदिश कागज को घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है तो उसका आयतन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल ये मैं बात करता हूँ इसको, देखिए इसको क्या करेंगे सबसे पहले एक आयत हम बनाते हैं। तो दरअसल एक आयत को हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो जिसकी लंबाई क्या दे रखा है, जिसकी लंबाई दे रखा है यानी कि ये 22 दे रखा है और ये ऊंचाई यानी कि चौड़ाई इसका 10 दे रखा है। अगर हम इसकी जो है मान लीजिए इसकी लंबाई के अनुदिश इसको घुमाएंगे इस लंबाई के अनुदिश तो इस प्रकार से एक बेलन बनेगा। इस प्रकार से मान लीजिए एक बेलन बनेगा यानी कि ये इस तरीके से और ये इस तरीके से बेलन बनेगा जिसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई तो ये 10 ही होगा ना, 10 होगा। और ये जो 2πr यानी कि ये परिधि जो होगा वो 2πr होगा। तो परिधि 2πr यही तो 22 के बराबर होगा ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 × पाई के जगह पे 22/7 दीजिए और ये त्रिज्या r ये बराबर 22। तो 22 से तो 22 कट गया, r बराबर यहाँ से कितना आ गया 7/2। तो 7/2 यहाँ से त्रिज्या आ गया। तो अब यहाँ से बोला जाता है उसका आयतन ना, आयतन क्या होता है बेलन का πr²h। तो यहाँ से पाई की जगह पे हम रखते हैं 22/7 और r² r है यानी कि 7/2 इंटू का 7/2 और ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई 10 दे रखा है। तो ऊंचाई इंटू का 10 हम कर दिए यहाँ से, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा 11 बार में और 2 से कटेगा ये 5 बार में। तो यहाँ से कितना आ रहा है 11 × 7 = 35। तो 11 × 35 इस तरीके से आ गया। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि देखिए अब यहाँ से सिंपली आप क्या करिए गुना करिए। तो यानी कि यहाँ से इसको गुना करिएगा, 11 को अगर 35 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 385। तो 385 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं। 385 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 1/2, 1/6, 1/12 और 1/20 इस तरीके से ये जा रहा है और 1/n × n+1 है, ठीक है। इस तरीके से अगर दे रखा है मान लीजिए तो देखिए कैसे करिएगा। तो दरअसल ये जो है 1/2 है, 1/2 और समझिएगा अच्छे से 1/6 है, फिर ये 1/12 और ये फिर 1/20 है और इसी तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है 1/n × n+1 तक जा रहा है ना, n × n+1 तक जा रहा है। इस तरीके से जा रहा है। तो देखिए इसको आप तोड़िएगा तो इसको क्या करिए आप 2 के खंड में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़िएगा देखिए 1/1 × 2 लिख सकते हैं इसको प्लस 1/, इसको क्या 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 4 और इसी तरीके से ना ये बढ़ के जा रहा है यानी कि 1/n × n+1 के टर्म में जा रहा है। तो दरअसल होता क्या है इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका मतलब फॉर्मूला या मेथड बोल लीजिए, होता क्या है 1/, ठीक है, 1/डिफरेंस इंटू प्रथम माइनस का लास्ट होता है यानी कि अंतिम वाला। तो देखिए इसको जो है ये सबसे पहले एक और लाइन में इसको बताना चाहता हूँ। तो देखिए इसको एक और लाइन में यहाँ से बताना चाहता हूँ। यहाँ से इसको देखिए इस तरीके से पहले अलग अलग करने के बाद आप इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस का 1/2 प्लस का इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस का 1/4 और इसी तरह से कितना आएगा 1/n माइनस का इस तरीके से 1/n-1 आएगा n-1। तो इस तरीके से जो है ये अरेंज होता है। तो दरअसल इसको क्या करेंगे कि इसको हम इस तरीके से हम अरेंज करने के बावजूद करने के बाद क्या करेंगे यहाँ से देखिए डिफरेंस
इस तरीके से अलग अलग किया जाता है। तो ये जो है ना, ये पहला पद हो गया, और ये कितना हो गया, यानी 1/n-1 ये लास्ट का पद है। तो दरअसल डिफरेंस जो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, सब में डिफरेंस एक का ही आ रहा है। 3 में से 4 गए 1, 2 में से 3 गए 1, और 2 में से 1 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1। तो यहाँ से सबका डिफरेंस एक ही आ रहा है। तो दरअसल क्या करिएगा, यहाँ से एक मेथड होता है कि वो मेथड होता है कि 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से अब लिखता हूँ 1 अपॉन डिफरेंस, और इनटू का क्या होता है, प्रथम और माइनस का ये अंतिम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड काम करता है। तो देखिए यहाँ से हम और आगे करना चाहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए दरअसल यहाँ से इसको अब कर सकते हैं। डिफरेंस देखिए एक का आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 ही लिख सकते हैं, और प्रथम कितना दिया हुआ है 1/1, और माइनस का अंतिम कितना है 1/n-1। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 1 क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम अगर लीजिएगा तो यहाँ से देखिए दरअसल आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में तो आ जाएगा n-1, और यहाँ पे आ जाएगा n-1, और ये पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, वही तो प्लस था यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए n+1 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 से -1 खत्म हो गया, तो n/n+1 यहाँ प्लस था ना, तो n/n+1 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, n×n+1 इज़ द राइट आंसर। तो ये अच्छा मेथड था। आपको ये दरअसल ये इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी, ठीक है। इससे एक उपभोक्ता 837 रुपये में 6.2 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का कम किया गया प्रति केजी मूल्य क्या होगा, वो ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करिएगा, अगर 10% की बात करें तो 10% जो होता है वो 1/10 होता है, ठीक है। तो कहने का ये है कि अगर पहले इसका मूल्य 10 था तो अब घट के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो रुपये की बात है ना, अगर वजन की मैं बात करता हूँ तो ये उसका उल्टा हो जाता है, तो 9 से 10 हो गया। अब देखिए एक रेशियो जो है, यही एक रेशियो 6.2 kg के बराबर है ना, तो घटा हुआ मूल्य में जो खरीद रहा है वो 10 रेशियो खरीद रहा है, तो 10 रेशियो का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 × 6.2, यानी कि क्या आप बोल सकते हैं कि कितना आ रहा है, 62 kg वो खरीद रहा है घटने के बाद, कितना रुपये में, 837 रुपये में। तो 837 रुपये में खरीद रहा है, 62 kg 837 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, कितने बार में कटेगा, यहाँ से जो काटिएगा 31 दूनी 62, और 31 से कटेगा ना, 31 दूनी 62, और कितने बच जाएंगे, 62 8 70 10 80 और 7 87। तो यहाँ से बच जाएगा कितनी बार में, 8 7 15 10 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। दरअसल ये जो हो जाएगा 837 है, और इसको मैं 31 से भाग देना चाहता हूँ, तो 31 दूनी 62 हो जाएगा, एक और यहाँ पे 2 आ गया, तो 7 3 की 27 बार में कट रहा है ना। तो देखिए 27 बार में ये कट रहा है, 27 बार में, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 27/2, यानी कि कितना आ गया, 13.5 जो इसका सही आंसर आ गया। तो 13.5 रुपये प्रति केजी इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 घंटे 40 मिनट की एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट आंका गया, ठीक है। तो गलती का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दरअसल ये होता है कि गलती का प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो 3 घंटे 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 3 घंटे को लिख सकते हैं 180 मिनट, और ये 40 मिनट, यानी कि कितना आ रहा है, 18 4 22, यानी 220 मिनट यहाँ आ रहा है, और 3 घंटे को यहाँ लिख सकते हैं 180 मिनट, और यानी 45.5। तो 45.5 यहाँ से करने के बाद 0.5 ही आ गया, और यहाँ पे 5 और 18 4 22। तो देखिए यहाँ से इसको 225.5 है, तो देखिए यहाँ से डिफरेंस कितना का आ रहा है, 5.5 का डिफरेंट आ रहा है, और ये कितना में 220 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100, ठीक है। तो यहाँ से 1 दशमलव उड़ा है, तो 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 11 5 55 और 11 दूनी 22। तो इस तरीके से आपने देखा 5/2% आ रहा है ना, तो 5/2% यानी कि 2.5% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 20% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर
अल्कोहल के विलयन में 2 लीटर विलयन निकालकर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी वो ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 20% अगर अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल की मैं बात कर लेता हूँ, तो 5 का 20% अगर आप निकालिएगा, मान लीजिए टोटल 5 दिया है ना, तो 5 का यदि आप जो है 20% निकालिएगा, जो कि 1/5 होता है, यानी कि एक रेशियो जो एक लीटर आ गया वो अल्कोहल आ गया, बाकी जो है वो पानी आ जाएगा 4 लीटर। तो इस तरीके से हमने इस 5 को इस तरीके से बांटा। अब बोला जाता है कि जो है ना, इस 2 लीटर बिलियन निकालकर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाला गया। देखिए बिलियन अगर निकालेंगे तो ये 1 और 4 के रेशियो में अल्कोहल और वाटर है, तो इसी रेशियो में निकलेगा, यानी कि 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 रेशियो अगर 2 के बराबर है 2 लीटर के, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2/5, यानी कि 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 आ जाएगा। तो यानी कि इसमें से तो कितना निकलेगा, इसमें से 0.4 निकलेगा, और इसमें से कितना निकलेगा, इसमें से निकलेगा 4 चौके 16, यानी कि 1.6 निकलेगा इसमें से। अब दोनों में से इसमें से निकल गया और उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाला गया, यानी कि 2 लीटर पानी डाल दिया गया। तो अब बोला गया है नए बिलियन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी वो ज्ञात करें। देखिए दरअसल मैं इसको अब बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे टोटल पहले 1 था, और 1 में से अगर आप अल्कोहल को घटा रहे हैं तो अगर 0.4 अगर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 0.6 बचेगा, और 0.6 बचेगा। देखिए 0.6 बच रहा है, और कितना में बच रहा है, तो पहले भी था ये 5 और आज भी 5 है, क्योंकि मिश्रण निकाल के फिर पानी को डाला गया 2, तो पहले भी 5 था और आज भी 5 है, और इंटू का 100। तो परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो ये 0, 50 दूनी 100, तो 6 दूनी 12% इसका सही आंसर होगा। तो 12% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 12% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कोण कितने अंश का होगा जो अपने संपूरक कोण का 5वां हिस्सा है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो दरअसल मैं एक कोण को क्या मान लेता हूँ, एक कोण को मैंने थीटा मान लिया, और इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस का थीटा। तो अब बोला गया है कि वह कोण क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का 5वां हिस्सा है, यानी कि 1/5 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 थीटा आएगा ना। तो देखिए 5 थीटा यहाँ से आ गया, 5 थीटा ये बराबर जो आएगा वो 180 माइनस का थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से 6 थीटा जो आएगा ना, 6 थीटा बराबर जो आएगा वो 180 आएगा, और यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर 30। तो इस तरीके से 30 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। देखिए दिया हुआ है, तो इसको हम करते हैं। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है, और वह दीवार को 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर जो है ना कितनी दूरी तक ले जाएं जिससे कि वह उसके 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो दरअसल इसको जो है मान लीजिए करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक सीढ़ी के टाइप का बना लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये सीढ़ी 5 मीटर लंबी है, और ये जो है ये इसकी ऊंचाई 3 है। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये आप बोल सकते हैं 4 होगा। अब यहाँ से आगे देखिए बोला गया है कि अगर आप इसको यहाँ आगे खिसका रहे हैं, यानी ऊंचाई आप बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी खिसकेगा, यानी कि यहाँ जो ये मान लीजिए ये इस तरीके से आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि आप ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो ये ऊपर कितना टोटल का मान कितना दे रखा है, 4.8 दे रखा है, ठीक है। तो ये जो सीढ़ी होगा वो तो 5 ही रहने वाला है ना, सीढ़ी 5 ही रहने वाला। तो हमसे बोला गया इसका मान हमसे पूछा गया, इसका मान कैसे निकलेगा। तो देखिए 5 का यानी कि ट्रिपलेट आप यहाँ से कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस का ये 4.8 का स्क्वायर, और इसका आपको रूट करना है, ठीक है। तो दरअसल हमसे पूछा गया था इसका मान ना, देखिए ये इसका मान हमसे पूछा गया था, क्योंकि बोला गया है सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाएं जिससे कि यह इसकी ऊंचाई 4.8 हो जाए, यानी कि हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका, तभी तो उसके बाद निकलेगा ना। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 48 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 48 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हैं तो
देखिए दरअसल 48 का स्क्वायर ये इस तरीके से है, तो 4 चौके 16 और 8 का स्क्वायर 64, 8 चौके 32 दूनी 64, इस तरीके से लगाइए। 4 6 4 10 का 0 हासिल 1, 16 6 22 और 1 23, तो 23.4 आ जाएगा ना 48 का। तो देखिए यहाँ से 23.04 इस तरीके से था, तो यहाँ से आप देखें 25 में से इसको घटाइएगा तो 10 में से यहाँ से कितना आ जाएगा 1.96 आ जाएगा, ठीक है 1.96, यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है तो 1.4 का स्क्वायर है, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196, तो ये जो आ गया ये 14 आ गया, और टोटल कितना 4 था ना। तो देखिए टोटल था 4, और 4 में से जो है 1.4 आप घटाइएगा ना तभी तो इसका मान आएगा, तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 2.6 मीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 2.6 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, दरअसल देखिए यह पूरा जो है ये पूरा एक आयत की तरह है, तो आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल टोटल निकालेंगे तो 15 × 8 कितना आ रहा है 15 8 120, ये तो आयत ये जो है वो आयत का क्षेत्रफल आ रहा है ना 15 8 120, तो ये तो आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो है यहाँ से देखिए कि ये यहाँ से एक तरीके से यहाँ से जब आ रहा है तो एक तरीके से अगर टोटल को मैं जोड़ूँ तो एक वृत्त बन रहा है, तो जिसकी त्रिज्या कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ से पाई आर स्क्वायर लगा के, तो कितना हो जाएगा पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर कितना 9, तो 22 नमा कितना हो जाएगा 22 नमा 198/7 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोला जाता है छायांकित भाग का, तो इस 120 में से हम क्या करेंगे कि देखिए दरअसल इस 120 में से हम 198.98/7 घटाएंगे, तो ये जो है ये इस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 12 7 84 यानी कि कितना हो जाएगा 840 में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। देखिए अब देखिए 12 7 84 यानी कि कितना हो जाएगा 840 और माइनस का 198, ठीक है, और बट्टे का 7 अगर आप करिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 में से 8 गए 2 और यहाँ से 13 में से 9 गए तो कितना 4 और ये बच गया कितना 6, तो 642/7 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप कितना देख रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी में है 642/7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष के CI और SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात ये दे रखा है, यानी 3 वर्ष का जो है इसका 19 दे रखा है और 2 वर्ष का कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो देखिए ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष इस तरीके से है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 3 वर्ष का ये 19 था और 2 वर्ष का ये 6 है, तो सबसे पहले ये 6 अब ये कितना हो रहा है 6 6 6 18 हो रहा है। अब ये तीसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा वो एक ही आने वाला है एक्स्ट्रा, तभी तो ये टोटल जो है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए एक का ब्याज आ रहा है, एक का ब्याज 6 पे और इंटू का 100 यहाँ से करिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी ये काटेगा 3 और ये काटेगा 50, तो यहाँ से 16 3 48 और 2 50 यानी कि 16.66 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 16.66 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7569 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो देखिए 7569 का वर्गमूल आप एक एक ऑप्शन देख के थोड़ी चेक कर सकते हैं। इसको निकालने का तरीका ये है कि इस पीछे से 2 को लाइनिंग कर लीजिए और बच गया कितना 75। अब इस 75 को देखिए यह किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आप बोलेंगे ये 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर के बीच में है, ठीक है, तो कम वाला आपको लेना है तो ये 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, देखिए इसको हम यहाँ लिखता हूँ, हमने इसको यहाँ 8 लिखा, ठीक है। अब इसमें 69 में इकाई का अंक कितना है 9 है, तो इकाई का अंक किसके स्क्वायर में होता है, तो 3 का स्क्वायर में होता है और 7 के स्क्वायर में होता है, तो आप बोलिएगा या तो 83 होगा या 87 होगा, ठीक है। अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ तो अब क्या करिए कि ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब देखिए ये किसके पास में है, तो आप बोलेंगे ये 75 जो है ये 81 के ज़्यादा पास में है, यानी कि बाद वाला आ रहा है तो आप बाद वाला दे सकते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा वाला, तो 87 इस तरीके से इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 87 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, राम ने 6 काली और X सफ़ेद बॉल खरीदी, ठीक है,
अब उसके बाद बोला गया है कि काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉल की संख्या को बदल दिया, जिसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, अगर ये ब्लैक है, काली गेंद 6 है और वाइट गेंद ये x है, ठीक है। तो और उसके बाद ये काली बॉल की संख्या इधर हम निकाल लेते हैं कि काली बॉल यानी कि ब्लैक बॉल की संख्या वाइट बॉल की संख्या का कितना है 5, वाइट बॉल की कीमत का 5/2, यानी कि ब्लैक और वाइट का जो अनुपात आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा। 5/2 यानी कि इसकी कीमत 5 है तो 5 से गुना कर दिए, इसकी कीमत 2 है तो 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ से 6 पंचे 30 और ये प्लस का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से बोला जाता है बिल की संख्या अगर बदल दे तो ये ब्लैक और ये वाइट, तो ब्लैक अब x हो जाएगा क्योंकि बदला गया है संख्या, और ये वाइट 6 हो जाएगा। तो ये इसका कीमत 5 था और इसका कीमत 2, तो ये कितना हो जाएगा ये 5x और ये कितना हो जाएगा 5x प्लस का 12। अब देखिए यहाँ से बोला गया है कि ओरिजिनल ये था ना, देखिए दरअसल ये बोला गया है कि ये इतना था इतना रुपया और 45% बढ़ गया, तो इस तरीके से ये आ गया। तो इसका बोल सकते हैं कि 30 का यानी कि 30 प्लस का 2x और इसका जो है 45% बढ़ाएंगे तो 145/100 होगा। यही किसके बराबर होगा 5x प्लस का 12 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको मैं 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 5 से ये कटेगा 20 बार में, ठीक है 20 बार में ये कटेगा। तो यहाँ से देखिए 29 तिया कितना हो जाएगा 29 तिया 87 यानी कि 870 प्लस का 29 दूनी 58x, ठीक है। और ये बराबर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 x और प्लस का 12 दूनी 24 यानी कि 240, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो यहाँ से इसको घटाइएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 58 2 60 और 40 42 हो जाएगा ना। तो 42x है 42x और यही बराबर किसके होगा 870 और माइनस का किसके 240 के, ठीक है। अगर आप यहाँ से और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मैं और सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 42x जो होगा 42x ये बराबर 0 और ये कितना हो जाएगा 7 में से 4 गए तो 3 और ये 8 में से 2 गए तो 6। यहाँ से काटेगा 7 6 के 42 और 7 9 63 90 आ गया और 6 से इसको काटेगा 15 बार में, तो 15 बार में यानी कि x का मान कितना आ गया 15। तो 15 इस तरीके से x का मान आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 15 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। यदि घनाभ का आयतन 729 है तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दरअसल ये है कि इसके तीनों विमा के वर्गों का योग यानी कि जो है इसकी मैं बात कर लेता हूं कि ये L² प्लस का B² प्लस का H² यही इसका बीमा होता है जो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है, यानी 2 × LB प्लस का ये BH और ये प्लस का LH और इसका आधा है, यानी कि ये L² प्लस B² प्लस H² ये बराबर LB प्लस BH प्लस LH। ये तभी होगा और ये कंडीशन जब L बराबर B बराबर H हो जाए। तो इस तरीके से जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या कहलाती है घन कहलाती है। तो घन का आयतन आपको क्या दे रखा है, यानी कि आप मान लीजिए घन का LQ ये बराबर कितना दे रखा है 729 दे रखा है। तो L का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा क्योंकि 9 का Q 729 होता है। उसके बाद इसका पार्श्व क्षेत्रफल, इसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, यानी घन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4L² 4L² होता है, ठीक है। तो 4 × L² यानी कि 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से देख सकते हैं 4 और 8 चौके 32, तो 324 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 324। तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। दोनों के मिलने का समय ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, दरअसल मान लीजिए ये डिस्टेंस दे रखा है और ये यहाँ दिल्ली है और ये जयपुर है, ठीक है। अब बोला गया है जयपुर से, मैं उल्टा मान लेता हूँ इसको,
देखिए दरअसल ये है, ये जयपुर है और ये दिल्ली है, इस तरीके से हमने माना। अब जयपुर से ये 10 बजे चला और ये 3 बजे पहुंचा, और एक दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चली और ये 6 बजे पहुंची। देखिए 10 बजे से 3 बजे तक इसको कितना घंटे लग गए, तो आप बोलेंगे 5 घंटे यहाँ से लग गए। और 11 बजे से 6 बजे तक यानी 1 और 6 7, यानी कि यहाँ से इसको कितने घंटे लग गए, 6। तो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन, तो पहली ट्रेन को कितना टाइम लग गया, 5 लग गया, और दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लग गया, 7 लग गया। तो ये टाइम लग गया ना। अगर स्पीड की मैं बात कर लेता हूँ तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका 7 होगा तो इसका 5 होगा। अब क्या करिए, आपको डिस्टेंस अपने मन से मानना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे मानिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेके, तो 7 × 5 = 35, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या बोल सकते हैं कि ये 35 हमने डिस्टेंस मान लिया। अब आप बोलिएगा कि ये पहली ट्रेन है जो जयपुर से चल रही है और 10 बजे चल रही है, और दूसरी ट्रेन 11 बजे चल रही है, तो इस दोनों को टाइम को बराबर करिएगा। तो जयपुर से जो चल रही है उसको 1 घंटे चलाइएगा ना, तो 1 घंटे चलाइएगा तो ये 11 बजे यानी बच जाएगा। तो 1 घंटे चलाइएगा तो 7 के स्पीड से, क्योंकि पहली ट्रेन की चाल 7 है ना, तो 7 की स्पीड से आप बोलिएगा कि 1 घंटे चलने में कितना समय लेगा, 7 किलोमीटर ले लेगा। मान लीजिए 7 है तो 7 ले लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी बच गया वो कितना बच गया, 35 में से 7 चलेगा तो 28 बच गया। तो 28 दूरी अब बच गया, 28 दूरी आप समय निकाल देना आप, तो समय निकाल लें, दूरी बट्टे चाल होगा दोनों की। जब ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे तो दोनों की चाल जुट के आएगी, तो 7 × 5 = 12, तो इस तरीके से 28/12 समय आ गया। तो इसको काटिएगा, 4 से 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ से कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटा, और 1/3 को क्या बोल सकते हैं, 20 मिनट। तो 2 घंटा देख लीजिए, 20 मिनट लग रहे हैं, तो 2 घंटा 20 मिनट कब से, यानी 11 बजे दोनों चलना शुरू किया था तब से। तो 11 बजे के बाद 2 घंटा, 11 बजे के बाद 2 घंटा 20 मिनट कब होगा, तो यानी कि 11 और 2 1 बज जाएगा, यानी कि 1:20 इसका सही आंसर होगा, 1:20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 1:20 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार बड़े, मध्य और छोटे साइज के बल्ब 150, 80 और 50 रुपये में बेचता है। कुल बेचे गए बल्ब का अनुपात 2:7:11 था, तो एक बल्ब का औसत कीमत देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल ये बल्ब का अनुपात दे रखा है 2 है, और ये फिर 7 है, और ये 11 है। इसका कीमत कितना है, इसका 150 है, इसका 80 है, और इसका 50 है। तो आप इसको क्या करिए, इसको JSM मेथड से यूज करिए। तो JSM मेथड क्या बोलता है कि JSM मेथड बोलता है, आप सबसे पहले छोटा वाला ले लीजिए, सबसे कम कितना है, 50 है, तो 50 हमने ले लिया। ये आप देखें कि 150 यानी 50 से कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे 100 ज़्यादा है, कितना रेशियो में, 2 रेशियो में। आपने इस तरीके से लिया। और ये कितना ज़्यादा है, 80, यानी 80 में से 50 गया, ये 30 ज़्यादा है, ये कितना रेशियो में, 7 रेशियो में। यहाँ से तो अंतर 0 ही आ जाएगा, यानी कि 100, यानी 100 दूनी 200 हो जाएगा ना, 100 दूनी 200 प्लस का 7 × 21, यानी कि 210, और केक कटेगी तो कितना, सब में बटेगी, यानी 7 × 2 = 9, 11 × 9 = 20, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका मान जो आ रहा है वो आ रहा है 200, 200, 400, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 510 ना, 510 आ जाएगा। तो इस तरीके से 51/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 20.5। तो 20.5 ये प्लस में आ रहा है, तो किस में बढ़ेगा, इस 50 हमने बेस माना था, इसमें बढ़ेगा। तो 50 प्लस का ये 20.5, तो 50 और 20 70, तो 70.5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 70.5 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए JSM मेथड इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है जो हो गया ना, अब ये दिया हुआ है, यदि x + 1/x = 1 है, तो 3x⁻6 और 4x⁻15 और 7x⁻21 और ये +14, इसका मान ज्ञात करना है। दरअसल आप एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि अगर x + 1/x ये बराबर अगर 1 होगा ना, तो ये दरअसल इसका कंडीशन होता है x³ = -1। ये आपको एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए इसका मान निकालना है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x³ और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं
प्लस का ये 4 है और एक्स क्यू इसका पावर 5 लिख सकते हैं, प्लस का ये 7 एक्स की पावर क्यू इसका पावर 7 लिख सकते हैं और ये प्लस का 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करिएगा, 3 इंटू इसका मान माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस का ये 4 है और देखिए इसका पावर और डर गया तो इसका मान -1 हो जाएगा, प्लस का ये 7 इंटू यहाँ पे भी पावर 7 आ रहा है तो इसका भी मान -1 हो जाएगा और प्लस का ये 14। तो इस तरीके से आप बैठाएं तो यहाँ से देखिए प्लस का ये 3 आ रहा है और यहाँ माइनस का 4 आ रहा है, यहाँ माइनस का 7 आ रहा है और प्लस का ये 14। तो 14 और 3 कितना हो रहा है 17, 17 माइनस का 11। तो आप देख रहे हैं प्लस में 6 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 में से किस संख्या को घटाने पर -7 आएगा। 5 में से किस संख्या को घटाने पर -7 आएगा। तो x को इधर भेज दीजिए तो x बराबर 5 प्लस का 7 हो जाएगा। तो 7 और 5 कितना 12 इसका सही आंसर होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर की दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की चाल ज्ञात करें। देखिए दरअसल क्या करिएगा, ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। डिस्टेंस की मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तो ए 100 मीटर चला होगा और ये जब बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है तो बी आप बोल सकते हैं 90 मीटर ही चला होगा। अब ए का जो समय है वो टाइम, ए का टाइम हम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी ये है और बट्टे चाल कितना है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना करते हैं तो 5 ये हो जाएगा और 18 ऊपर चल जाएगा। तो 9 दूनी 18 आ रहा है और 5 से काटेगा 20, तो यानी कि 40 जो है वो ए को टाइम लग रहा है। टाइम जो ए को लग रहा है कितना लग रहा है 40, और ये बोला गया फिर भी बी को जो है ना वो 10 सेकंड से आता है। तो जब ये इसको 40 लग रहा है 40 सेकंड, तो जाहिर सी बात है इसको 50 सेकंड लगा होगा तभी तो ये हारा होगा ना। तो देखिए अब यहाँ से बी का स्पीड हम निकालते हैं, बी का स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड क्या होगा दूरी बट्टे समय, दूरी 90 है और बट्टे समय कितना है 50, तो 9/5 और ये मीटर प्रति सेकंड में तो है ही, तो 9/5 से मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 9/5। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे इजी तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8x + 6y = 18 है और 4x + 3y = 16। तो ये दरअसल ये एक समांतर रेखा हो गई। तो समांतर रेखा के लिए जो दूरी होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है C1 - का C2 बट्टे का √a² + का b² और इसका मोड होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए सी का मान ये 18 है, यानी कि 18 - का 16 बट्टे a² कितना है a² यानी कि कितना, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये a है और ये b है, यानी कि √ कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस का ये 6 का स्क्वायर है ना। इस तरीके से दे सकते हैं 8 का स्क्वायर और ये प्लस का 6 का स्क्वायर। तो 8 6 तो यानी आप बोल सकते हैं 18 - 16 कितना हो जाएगा 2 और ये नीचे में कितना हो जाएगा 10। तो इसको काटिएगा तो 1/5 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 1/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और जो है 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और 7290 मतों से जीता। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करिएगा, दरअसल मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए कि टोटल 100% मत मिला। ठीक है, अगर इसमें से 10% मत को जो है वो वोट नहीं दिया लोग तो 90% ही दिया होगा। ठीक है, और 90% दिया होगा। इस 90% में भी क्या हुआ कि 10% मत को क्या कर दिया गया अवैध घोषित कर दिया गया। तो इस 90% में 10% मत अवैध घोषित हो गया तो वैध कितना होगा इसका 90%, यानी ये 90 का 90% होगा ये। ठीक है, अब उसके बाद जीतने वाले को वैध मतों का 70%, इस 90 का जीतने वाले को 70 मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को 30 ही मिला होगा ना। तो हारने वाला और जीतने वाले का डिफरेंस कितना है, हारने वाला और जीतने वाला का डिफरेंस आप बोलेंगे कि 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो 40% है। अब देखिए, अब दरअसल ये टोटल 100% था, 100% मान लीजिए कि ये x है इस तरीके से। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, तो दरअसल मैं इसको इस तरीके से अरेंज करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो दरअसल देखिए कि ये बात ये हो जाती है यहाँ पे कि
मान लीजिए कि x मत था, ठीक है, और इसका जो ये 90% है यानी कि 90%, और इसका भी फिर 90% ये, यानी कि इसका 90% ये, और उसका यानी कि इतना मत उसको जीता है ना, यानी कि 40% से जीता है, तो इसका 40% जो है वही किसके बराबर है, 7290 के बराबर है ना, ये यहाँ पे दे रखा है ना 7290, तो 7290 के बराबर इसको आप कर दीजिए 7290 ना, तो 7290 इस तरीके से इसको आप यहाँ से कर दीजिए 7290। अब आगे आप करते हैं, तो देखिए इसको कैसे करिएगा कि देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, 9 से काटिएगा तो 9 8 72, 9 1 9, ठीक है, फिर इस 9 से काटिएगा 9 9 81 और ये 90, ठीक है, और ये 4 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, इसमें 2 से कटेगा तो ये 5 बार में, और ये 2 से कटेगा इसको कितना बार में, 45 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 45 इंटू का 5 इंटू का ये 10, और 10 कितना हो जाएगा 100, तो 45 पंचे कितना होता है, 45 पंचे होता है 225, तो 225 और ये 0, तो 22,500 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 22,500। तो बहुत ही अच्छा था, इसको अच्छे तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर, और तीसरे को 25% की हानि पर। इन सब के बाद क्या हुआ कि तीनों में 120 रुपये की हानि हो गई, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको पहली को 20% लाभ पे, 20% को आप क्या बोल सकते हैं 1/5, ठीक है, तो 20% को अगर आप 1/5 बोलते हैं तो 1/5 यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1/5 हमने किया, तो आप बोल सकते हैं यानी कि 5 से 6 हो जाएगा, यानी 5 अगर सीपी होगा तो ये विक्रय मूल्य होगा 6, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से करने के बाद 5 से 6 हो गया, दूसरी वस्तु को 10% की हानि होती है, 10% 1/10 होता है, तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया, क्योंकि हानि हो रही है ना 1 का, तो 10 से 9 हो गया यहाँ से, तो देखिए 10 से 9 हो गया। अब तीसरी पर क्या हुआ कि उसको 25% का हानि हुआ, 25% आप इसी प्रकार बोल सकते हैं 1/4 होता है, तो पहले 4 था और ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये खेला ये होता है कि 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेची गई, विक्रय मूल्य ये है ना, विक्रय मूल्य इधर वाला है, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको और इसको आपको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि बराबर करने के लिए अगर आप इसमें 6 या 18 3 से गुना कर रहे हैं, और इसमें आप क्या कर रहे हैं 9 को 2 से गुना कर रहे हैं, और 3 को 6 से गुना कर रहे हैं, तो ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18 पुर गया ना। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि सबका विक्रय मूल्य समान हो गया। अगर आप इसमें 3 का गुना किए तो इसमें भी आपको 3 का गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 का किए तो इसमें भी 2 का, और इसमें 6 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप देखिए ये कितना हो गया 18 36 18 3 54, तो ये 54 हो गया विक्रय मूल्य, और ये कितना आ गया 5 3 15 ये है, 10 दूनी 20 ये है, और ये 6 चौके 24 ये है, इसको जोड़ने पे 4 और 5 कितना हो रहा है 9, और 2 2 4 और 1 5। तो देखिए 59 में खरीदे थे और 54 में बेच रहे हैं, तो देखिए कितना का हानि हो रहा है 5 का, तो आप बोलिएगा 5 रेशियो जो हानि हो रहा है 5 रेशियो ये किसके बराबर है 120 रुपया के बराबर है, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया 24 आ गया। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 18, तो 18 से आप इसको गुना कर दीजिए, तो 18 इंटू का 24 करिएगा, तो 18 चौके 72 का 2 बच गए 7, और 18 दूनी 36 और 7 43, तो 432 इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, और बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को क्या करिए आप एलिगेशन मेथड से करिए। एलिगेशन मेथड क्या बोलता है कि मान लीजिए कि 2/3 यानी कि 2 भाग और 1 भाग, 2 भाग को क्या किया 5% के लाभ पे बेचा, और 1 भाग को x% यानी कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगा पूछ रहा है ना, तो हमने x मान लिया, और टोटल पे क्या बोला गया 13% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 13 में से 5 है तो 8 का अंतर आ रहा है। तो देखिए
1 को 8 से गुना किया गया तो 8 होगा, तो 2 को 8 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 16। देखिए 5 ये 13 से बड़ा है तो ये x होगा, 5 जो है 5 ये 13 से छोटा है तो x जो है वो 13 से बड़ा होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, x माइनस का ये 13 ये बराबर 16 होगा। तो x बराबर कितना आ गया 29, तो x बराबर ये 29% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 29% इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।